बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इट मीन्स रेक्टेंगुलर सिंपल मेथड से तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स करके दिखाया है, हमने सॉल्व कर दिया है। तो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना चाहिए, लेकिन हम ये आपके फिक्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला जो मेथड है, रेक्टेंगुलर मेथड से हम कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे वेक्टर्स की फाइंड करने चाहिए, मीन्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से। लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स। पहला जो वेक्टर है हमारे पास, उसका नाम देते थे हम v1 वेक्टर यानी वेक्टर पहला, और v2 यानी दूसरा वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम में बनाया जाए तो ये हमारा है, ये हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। यहाँ पे क्या है, एक हमारा v1 वेक्टर बन रहा है और दूसरा हमारा v2 वेक्टर। ये सेम x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा v2 यानी वेक्टर 2 हमारे पास आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे। नाउ वी विल ऐड। अब इसको कैसे हम ऐड करना चाहिए, इसका सारा डिस्कस हमें यहाँ पे फोकस करना है। ऐड करेंगे दीज टू वेक्टर्स को। आपको ये पता है कि इस एडिशन वाला जो प्रोसेस होता है वो एक रूल है। वो कौन सा रूल है जो वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है? वो रूल है हेड टू टेल रूल। मैंने पहले आपको बताया है कि हेड टू टेल रूल क्या है, वो उस कैसे उस रूल से हमें ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। इसका मतलब ये है कि हेड टू टेल मीन्स एक तो वेक्टर जो है उसका हेड, दूसरा जो वेक्टर है उसका टेल, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब हम यहाँ पे वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं। ये सिंपली तरीके से हमारा x एक्सिस है और दूसरा जो है हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे हम इस वेक्टर को ऐड करेंगे। ये आ गया हमारा v1 वेक्टर। यहाँ पे इसका टेल है, ये क्या है, ये पहले वेक्टर का टेल है। हेड टू टेल रूल के तहत हम करने जा रहे हैं। तो दूसरे वेक्टर का हेड आएगा, दूसरे वेक्टर का क्या आएगा, लेट सपोज ये आ गया दूसरा वेक्टर, यानी ये आ गया हमारा v2, ये आ गया हमारा v1, ठीक है। ये v1 ये v2 हमने इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस करने जा रहे हैं कि इसको नाम देने लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो फॉर एग्जांपल इस हिसाब से हमें, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स को कॉम्बिनेशन क्या है हमने, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। यहाँ पे एक क्या बनेगा, ये हमारे पास यहाँ एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो हमें इसके जवाब मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर्स मिलते हैं, ऐड होते हैं, तो बाद में हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे फोकस करने जा रहे हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इस जो वेक्टर्स हमने ये बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे हमें कॉम्बिनेशन हुई है v1 की और v2 की। हमें बाद में जो मिला है वो वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर मिला है। तो यहाँ पे एक पोर्शन बनेगा, इस वो हमने दो पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे इस थीटाज को एंगल्स को भी नाम दे देते हैं इंशाल्लाह बाद में। आपको आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ये आ गया हमारे पास, एंगल का नाम जो है ओ आ गया, ये ओ है। और उसके बाद ये यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो ये ए है। यहाँ पे जो बन रही है ये बी है। यहाँ पे जो बन रही है उसके बाद है ये जो है ये ओ, ये ए, ये बी, ये जो है सी है, ये जो है एंगल डी है, ये जो है एंगल
ई है, इसको हम नाम दे दिए सिंपल तरीके। ये इस मेथड को हम क्यों करने जा रहे हैं, इस मेथड को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मेथड। क्या, रेक्टेंगुलर मेथड, इसी मेथड को हम कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि V1x, यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स मेथड, एक्स पोर्शन है, यानी ये जो है एक्स का हिस्सा है, और उसके बाद ये जो हिस्सा होगा ये किसका होगा, ये y का हिस्सा होगा। हमें सारा O से लेकर D तक जो पोर्शन हमें मिल रहा है उस पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस है। यह क्या है, एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी O से लेकर C तक एक हिस्सा आ गया, एक पार्ट आ गया एक्स एक्सिस का, और दूसरा C से लेकर D तक दूसरा हिस्सा आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेक्टर बना ये हो गया V2x या V1x, और C से लेकर D तक जो हमें वेक्टर मिला वो बन गया V2x, और सारा ये क्या है, सिंपल एक्स एक्सिस ही है। ऐसे ही तरीके से यहाँ पे जो बन गया हमारा, ये हो गया हमारा Vy यानी V1y, और यहाँ पे जो बन गया V2y। आई होप यहाँ ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। तो हम ऐड करने जा रहे हैं इन वेक्टर्स को। ऐड कैसे करना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल ऐड करेंगे हम V1x को और V2x को। हम कहाँ जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड V1x एंड V2x, V1x और V2x को हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड V1x V2x, O to D टेक रिजल्टेंट वेक्टर। अब O से लेकर D तक हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। O से लेकर D तक रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है। अब O से लेकर D तक दो पोर्शन आते हैं, एक जो है O से लेकर C तक और C से लेकर D तक। O से C तक जो है V1x है, और C से D तक जो है हमारा दूसरा वेक्टर है, यानी V2x है। सो अब आते हैं हम इस डेरिवेशन की तरफ। ये आ रही है हमारी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हम डेरिवेशन पे फोकस करना है। पहली इक्वेशन, पहला जो हमने लेक्चर सुना था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, पहले लेक्चर में इससे जो पहला लेक्चर था वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में था। उसमें हमने प्रूव कर दिया था कि V1x किसके बराबर है और V2x किसके बराबर है। तो वो सेम ही मेथड हमें आ रहा है। तो V1x जो हमने क्या था, V1x हमने हमें बराबर क्या था, V cos थीटा के, V1 cos थीटा के बराबर क्या था, और V2x जो हमने क्या था वो V2 cos थीटा के बराबर क्या था। ऐसे ही हम y जो बराबर क्या था, V1y इज इक्वल टू V1 sin थीटा के बराबर क्या था। ये हम पहले, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये इससे पहले जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला लेक्चर है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और V2y जो हमने बराबर क्या था, V2 sin थीटा के बराबर क्या था। ये आपको जहन में रखने हैं, इस पे सारा काम चलेगा, सारा प्रोसेस इस पे ही चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम आते हैं, हेयर वी टेक रिजल्ट ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल पहले हम आते हैं एक्स कंपोनेंट पे। तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, यानी ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये है हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट। इस एक्स एक्सिस को हमने वर्टिकल कंपोनेंट से भी जानते हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट पे हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्स कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंसीडर सेम ही ग्राफ करते हैं हम, क्या करते हैं, कंसीडर लेट सपोज ये हमारा सेम ही ग्राफ है, इसी ग्राफ पे हम फोकस करने जा रहे हैं। आर एक्स यानी हमारा जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, आर एक्स यहाँ पे फाइंड करनी है।
आर एक्स क्या है, ओ से लेकर यानी वर्टिकल कंपोनेंट। पहले हम एक्स एक्सिस को फाइंड करने जा रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस क्या है, आर एक्स यानी रिजल्टेंट, आर जो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है और एक्स जो है एक्स कंपोनेंट को शो कर रहा है या एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, एक्स वर्टिकल जो हमारा कंपोनेंट है उसको शो कर रहा है। आर एक्स सारा हम किसके बराबर कर सकते हैं, आर एक्स जो है हमें बराबर आ रहा है एक जो है ओ से लेकर सी तक और प्लस में सी से लेकर डी तक, यानी हमें जो आर एक्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आर एक्स बराबर आ रहा है ओ प्लस सी, ओ प्लस सी, ओ सॉरी ओ सी प्लस सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक। ये आर एक्स यानी रिजल्टेंट हमें कंपोनेंट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर एक्स हमें जो है बराबर है, सारा जो आर एक्स बराबर है वो ओ डी के बराबर है, ठीक है। इज इक्वल टू वी, पहला जो पोर्शन है हमारा वो किसके बराबर है, ओ सी से बराबर है, ओ प्लस में सी डी के बराबर है। ये सारा आर एक्स जो हमें सारा मिल रहा है। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं ये जो हमें ओ सी मिला है, सॉरी यहाँ ओ सी जो हमें ये मिला है, ये ओ सी है, ये क्या है, ये ओ से लेकर सी तक यानी सी से लेकर डी तक हमने जो रिप्लेस करना है ये सी डी को, ये हमें यहाँ पे पोर्शन लाजमी, एरो लाजमी देना है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। सी डी क्या है, सी से लेकर डी तक ये बराबर है ए से लेकर ई तक। ये फॉर एग्जांपल हमें सी डी को बराबर कर सकते हैं ए ई के साथ, यानी हमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सी डी जो है बराबर है ए ई के, क्यों, ये सी से लेकर डी तक यहाँ आ रहा है, सेम ही तरीके से ए से लेकर ई तक ये सेम, इसको हम सी डी को ए ई से बराबर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड करे हैं, ये जो है हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगे, जो वैल्यूज़ हमने लिखने हैं ये वैल्यूज़ आप नोट कर लो क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। वो वैल्यूज़ कौन से हैं, वही नो देट है। हम ये देखते हैं कि ओ डी जो है बराबर है ओ डी आर एक्स के बराबर, क्यों, ओ से लेकर डी तक हमें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, आर एक्स मिल रहा है, यानी ओ डी जो है बराबर है हमारे पास आर एक्स के। इसी तरीके से ए ई, ये जो है ए है, ये ई है, ए ई किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। सी डी यानी ए ई की जगह पे सी डी रख सकते हैं या ए ई रख सकते हैं, सी डी, ठीक है। ए से लेकर ई तक ए ई जो है हमारे पास बराबर है वी टू एक्स के, यानी सी और डी किसके बराबर है, आप खुद देख सकते हैं, सी से लेकर डी तक के हमारा कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, वी टू बन रहा है, वी टू एक्स। तो सी डी की जगह पे हम ए ई रख सकते हैं और ए ई जगह पे हम आगे आपको पता चलेगा वी टू एक्स रख सकते हैं। सेम ही तरीके से ओ सी यानी सी डी से ये रखा ए ई के बराबर वी टू एक्स रखा, इसी तरीके से ओ से लेकर सी तक जो हमें मिल रहा है वी वन एक्स मिल रहा है। ओ से लेकर सी तक कौन सा तादाद मिल रहा है, कौन सा वेक्टर मिल रहा है, वी वन एक्स मिल रहा है, यानी ओ सी की जगह या वैल्यू है वी वन एक्स। सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में पुट करने हैं, ओ सी प्लस सी डी, ये हमारे पास है एक वन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं। आर एक्स एक्स कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओ सी किसके बराबर है, वी वन एक्स के बराबर है। ओ सी का वैल्यू पुट किया हमने वी वन एक्स प्लस में सी डी, सी और डी, सॉरी सी डी को हाँ ओ सी प्लस में सी डी आ रही है। सी डी जो है हमारे पास बराबर है किसके, ए ई के। तो ए ई मैंने ये भी पहले ही आपको बताया कि सी और डी किसको मैंने बराबर क्या है या रिप्लेस क्या है, सी और डी ए ई के बराबर है। तो हमने सी डी को ए ई में रिप्लेस किया है और ए ई का वैल्यू क्या है, यानी सी डी का वैल्यू इसके बराबर होगा, ये वैल्यू पुट करेंगे वी टू एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी वन एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वी टू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यानी आर एक्स से जो हमें मिला है आर एक्स इज इक्वल टू वी वन एक्स है। वी वन एक्स किसके बराबर है, वी वन कास थीटा के, वी वन कास थीटा प्लस में वी टू एक्स किसके बराबर है, वी टू कास थीटा के।
ये जो हमें x कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो rx मिला है, जो बराबर है v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। ये हमें प्रूव हो गया, ये x कंपोनेंट का प्रूव हो गया। आई होप आप। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट। पहला जो था हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, यानी ये जो हमें हॉरिजॉन्टल मीन्स rx फाइंड किया, यानी rx किसके बराबर होती है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ry। फॉर एग्जांपल ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जिसका नाम है ry। हमें ये फाइंड करना है कि ry किसके बराबर आ सकता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज db, हम फिक्स से फोकस करते हैं, ये है हमारा v2y, ये है हमारा v1y। d और b लेट सपोज ry हमें फाइंड करना, ये सारा क्या है, ये एक ry है। तो ry में हमें फाइंड करना है d से लेकर b तक ry। ये जो ry है बराबर है d और b के। d से लेकर b तक हमें दो पोर्शन मिल रहे होते हैं। एक जो पोर्शन है हमारा, एक पोर्शन बराबर है d से लेकर e तक। d से लेकर e तक जो है वो हमारा बराबर है v1y के, और e से लेकर b तक, e से लेकर b तक जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा वो बराबर है v2y के। तो सिंपल ही जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फाइंड किया, सेम ही तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट में ry का वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस ही पोर्शन का b से लेकर d तक जो हमें वैल्यू मिला है, यानी वो कौन सा वैल्यू मिला है, de इज इक्वल टू v1y, और eb जो है हमारे पास बराबर है v2y के। तो सिंपली इसमें से वैल्यूज पुट करने हैं। db जो है हमारे पास बराबर है ca के। अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि d से लेकर b तक, d है ये और ये है b, db किसके बराबर है, ये c से लेकर a तक, ये db इज इक्वल टू ca। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम एरो के निशान से वेक्टर को डिनोट करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद और प्लस में क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे इसमें e और b, ये देख सकते हैं आप, ये c और a, ये c है ये a है। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, यानी d से लेकर e तक, d से लेकर e तक क्या है, v1y। ये देखो d से लेकर e तक v1y है, ये बराबर किसके है, ये ca के बराबर है। उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे, e से लेकर b तक, ये e है ये b है, ये e है ये b है, e से लेकर b तक क्या आएगा, v2y आएगा। इसमें हम db इज इक्वल टू c प्लस a प्लस में e और b आएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, यानी d और b, ये d से लेकर b तक किसके बराबर है, ry के बराबर है। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ry इज इक्वल टू, ये हम कुछ वैल्यूज़ लिख सकते हैं जाने बाद में, ये हमें पुट करने हैं इस इक्वेशन में। ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास। इसके बाद डी बी वाई के ry के बराबर है, और ई बी, ये है ई बी और ये है बी, ये ई से लेकर बी तक किसके बराबर है, v2y के बराबर है। यानी ry बराबर है हमारे पास डी बी के, और इसके बाद ई और बी, ई बी जो है हमारे पास बराबर है v2y के। उसके बाद c और a किसके बराबर है, v1y के, c और a, ये इसमें डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई मत समझना, c a ये वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट्स हैं। c a बराबर है v1y के। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं। डी बी यानी किसके बराबर है, ry के बराबर है। ry इज इक्वल टू c a किसके बराबर है, v1y के, प्लस में ई बी किसके बराबर है, यहाँ देख सकते हैं v2y के, v2y के। तो ry यानी रिजल्टेंट वेक्टर y कंपोनेंट पे हमें जो मिला
इज इक्वल टू V1y, यहाँ पे वैल्यूज़ ये पुट कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ मैंने पहले लेक्चर में बताए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। V1y किसके बराबर है, V1 साइन थीटा के, यानी इस वैल्यू सिर्फ पुट करने हैं V1 साइन थीटा प्लस V2y का वैल्यू क्या है, V2 साइन थीटा। ये आ गया रिजोल्यूशन वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, यानी RY इज इक्वल टू V1 साइन थीटा प्लस V2 साइन थीटा। पहला पोर्शन जो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे यानी एक्स कंपोनेंट के थ्रू किया, और ये जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स वाई कंपोनेंट वाई बेस के थ्रू किया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, आप देख के लिख भी सकते हैं। सो हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।